तथा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेद। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करसति। चाहे जितना कोई विद्वान हो, अगर शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करेगा एकांत में ऐसा, तो भ्रष्ट हो जाएगा। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हुई मेरे प्रभु, अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला। महाप्रभु चैतन्य देव के पावन चरित्र में पढ़ा, महाप्रभु रो रहे थे एकांत में, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ। 2-3 नवयुवती वैश्याएं वहां से निकली। उन्होंने कहा कि इस नवीन सन्यासी को हमारी जैसी नहीं मिली। उनको क्या पता कि साक्षात लक्ष्मी सौंदर्य स्वरूप वैभव वाली विष्णु प्रिया जी, उनका सानिध्य त्याग कर श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे वो नजदीक गए और वार्ता करना प्रारंभ किया। महाप्रभु रोते हुए बोले, मां तेरे चरणों की वंदना कर, तो कृपा कर दे मुझे श्री कृष्ण से। हक से उनको वारे, आंखों से अश्रु जेव नेत्र पड़े, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव, अब कहा उनके अंदर मलिनता रो पड़ी। दूर से चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं तो ऐसा ही मलिन आचरण करके अपने जीवन को नष्ट करने वाली। कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण। जब सब में हमें हमारे प्रभु दिखाई दे रहे हैं, सब में हमारा परम भाव, फिर कोई नहीं। जब तक हमें स्त्री दिखाई दे, पुरुष दिखाई दे, भाव में अपवित्रता आने की संभावना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, यततो ह्रापि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता। जब तक ये बुद्धि है कि ये भोगा जा सकता है, ऐसी बुद्धि है, तब तक यत्न करते हुए भी विद्वान उपासक की इंद्रियां प्रमथनशील है, सावधान उसे भ्रष्ट कर देंगी। ये तानि सर्वाणि संयम्य, ये तो पहले भी कह चुके कि वो अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय किया हुआ, संयम में लिए हुए। इतना ही नहीं, युक्त आसीत मत्परहा। ये खास बात यहां जो बता रहे हैं भगवान, युक्त आसीत मत्परहा वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करे, करना ही है, पर मेरे परायण होकर। ये खास बात, भगवान का आश्रय और भगवान का चिंतन चल रहा है, नाम जप कर रहा है, किसी की ताकत नहीं कि भ्रष्ट कर दे। पक्का विश्वास रखना, करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मन और इंद्रियों पर ऐसे भगवान शासन रखते हैं जैसे अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम पकड़े हैं ना, ऐसे उपासक के हृदय में भगवान उसको आश्रित मत पराया, मत परहा, मेरे परायण, मेरे परायण। नाम जप, लीला गायन, भगवत आश्रय और आज्ञा का पालन। भगवान कहते मेरा वही सेवक है जो मम अनुशासन माने। मेरी आज्ञा भगवान की आज्ञा है, ऐसा कभी गलती ना करे। जो शास्त्र कह रहा वैसे चले, चाहे गुरु बहन हो, कोई भी संबंध हो, अकेले कभी संभाषण न करे। मर्यादा है, चाहे गुरु भाई हो, जैसी मर्यादा रखी गई वैसे। हाँ, हमें अगर कोई संभाषण करना है तो 4 साधक खड़े हुए, अगर हमें संभाषण करना है तो 4 सखियों के साथ हम बात करें। अकेले एकांत स्थान में बहुत कोशिश करने पर भी प्रमथनशील इंद्रिया और प्रमथन स्वभाव वाला मन ये फंसा देगा, पक्का पक्का। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत कीमती आपका जीवन है। आप जिस मार्ग में चले हैं अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी, बस संभाल लीजिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जैसे भुना हुआ अन्न, अब उसमें अंकुरण ही नहीं होता। अब उसमें जैसे निर्मल जलाशय प्राप्त होने के बाद फिर कहीं गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे उसके हृदय में विषयों के प्रति तनिक भी सुख बुद्धि नहीं रह जाती। तो आसपास विषय ढेर सारे, क्या फर्क पड़ता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।
बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं और इंद्रियों का हरण करने वाले विषय हैं। नेत्रों से देखा, कानों से सुना, ये सब इंद्रियां हैं। बस मन को इंद्रियों ने बलात् आकर्षित किया, मन ने संकल्प बनाया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, वो गिर गया। कामना इतनी प्रबल हुई कि स्मृति काम ही नहीं कर पाई। बोलने में इतना देर लगा, कामना और स्मृति बोलने में देर लगा, अपहरण करने में देर नहीं लगता। इंद्रियां बलात् मन का अपहरण, मन बलात् बुद्धि का अपहरण और विषय इंद्रियों का अपहरण कर लिए। अभी होता है कि हम तो चाहते नहीं थे, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो, ये पता है शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है पक्का। अगर गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न हो तो सच्चे हाथ उठा कहता हूं, माया की ताकत नहीं कि अपने सहायकों के साथ कुछ भी बिगाड़ सके। जब हम अपनी लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तभी माया का आक्रमण होता है, अन्यथा पक्का विश्वास करो नहीं, क्योंकि माया मायाधीश की है और हम उनके दास हैं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। इसीलिए भगवान बोले इंद्रियों को जीत लिया, मन का निग्रह कर लिया, लेकिन परमात्मा में स्थिति नहीं तो भ्रष्ट होने में संशय नहीं। भले वो कितना बड़ा विद्वान हो, अगर शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके कहीं भी एकांत ऐसा सेवन तो नष्ट हो जाएगा। क्या करे? तान सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत परा। जब मेरे परायण हो गए तो मेरी जिम्मेवारी बन गई, योगक्षेमम वहाम्यहम, और मेरे परायण हो गए तो रस बुद्धि भोगों की खत्म हो जाएगी। पक्का, ये भी पक्का। जब भगवदानंद का स्फुरण होता है या भगवदानंद की प्रबल लालसा होती है, लगन जिसे कहते हैं, उसी में ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। बिल्कुल सावधान। अगर आप थोड़ा भी भजन करने लगे तो आप देखिए थोड़ी भी गलती आपको जलाने लगेगी, आपके हृदय में अशांति पैदा हो जाए। यह है भजन का फल। पहले आप गंदे आचरण करते थे लेकिन आपको अशांति नहीं होती थी, अब आप थोड़ा भजन करने लगे तो अशांति। सोचो जिनका निरंतर भजन चलता है कैसे हो सकता है? एक स्थिति आती है, हर समय अपने प्रिया प्रीतम में स्थित है, उसके लिए लिख दिया कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसा सर्गादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा। वो कोई फर्क नहीं ऐसी महान स्थिति में, लेकिन जब तक अपने अंदर वो स्थिति नहीं है, वो हृदय में आती है तो पता। जैसे कैसे हम जानेंगे स्थिति है? तो जब पेट भर जाता है तो दूसरा बताता है क्या बंद कर दो आपका पेट भर गया। वो हृदय में स्थिति जागृत होती, जाने मोरी छाती, वो हृदय ही जानता है। वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियां बलवान मन का अपहरण कर लेती है, साधक सावधान सजगता पूर्वक रहे। जो गुरुजन है बड़े सावधान वृत्ति से आपको जो शासन में लेते हैं उसको स्वीकार ना करे तो बह जाओ संसार में। कोई भी दृश्य आपको फंसा सकता है। जिनके पास